हाय एवरीवन। सी लास्ट वीडियो में हमने देखा कि ट्रांसफ़र फंक्शन मतलब क्या होता है। नाउ इस वीडियो में हम लोग देखेंगे व्हाट आर दी टेक्निक्स टू डेवलप ट्रांसफ़र फंक्शन, राइट। तो टेक्निक्स टू डेवलप ट्रांसफ़र फंक्शन कैसे निकाला जाए, ठीक है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे ट्रांसफ़र फंक्शन अपने को कैलकुलेट करना पड़ता है। तो इसमें देखिए कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें अपने को पढ़नी है, जैसे ट्रांसफ़र फंक्शन फ्रॉम इलेक्ट्रिकल नेटवर्क। बी पार्ट अपने पढ़ना है ट्रांसफर फंक्शन फ्रॉम ब्लॉक डायग्राम। सी पार्ट अपने को पढ़ना है ट्रांसफर फंक्शन फ्रॉम सिग्नल फ्लो ग्राफ। और फाइनली अपने को देखना है ट्रांसफर फंक्शन फ्रॉम मैकेनिकल मॉडल ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। तो ये कुछ ट्रांसफ़र फंक्शन, देखिए ट्रांसफ़र फंक्शन निकाल क्यों रहे हैं, क्योंकि ट्रांसफ़र फंक्शन ही एक ऐसा मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन है जो मुझे इनपुट और आउटपुट के किसी सिस्टम में डायरेक्ट रिलेशन दे रहा है, राइट। तो उसको निकालना बहुत ज़रूरी है किसी भी सिस्टम के एनालिसिस के लिए, इसीलिए हम लोग ट्रांसफ़र फंक्शन को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अब ट्रांसफ़र फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स का कैसे डेवलप किया जाता है वो अपने को इस वीडियो में देखना है। तो हम जिन चीज़ों का इनकाउंटर करने वाले हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, वो है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क से कैसे निकालें, ब्लॉक डायग्राम से कैसे निकालें, सिग्नल फ्लो ग्राफ से कैसे निकालें, और इसके इनके मतलब क्या होते हैं ये भी बताऊंगा कि सिग्नल फ्लो ग्राफ मतलब क्या। इलेक्ट्रिकल नेटवर्क तो आप भली बात ही जानते होंगे अभी। और ये मैकेनिकल मॉडल से कैसे निकाले ट्रांसफ़र फंक्शन, तो ये चारों अपने को बारी बारी से देखना है। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है ट्रांसफ़र फंक्शन फ्रॉम इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, ये चीज़ आप नेटवर्क एनालिसिस में देख चुके हैं, फिर भी यहाँ पर हम लोग रिपीट कर लेते हैं। ट्रांसफ़र फंक्शन फ्रॉम इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, राइट। मान लीजिए मेरे पास एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, कुछ ऐसा। ये R है इसका वैल्यू, ये L है, ये सिंपली सीरीज RL नेटवर्क है। और मैंने यहाँ पे एक सप्लाई दिया से VIT, और यहाँ से करंट जा रहा है से IT, और यहाँ पे इंडक्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है वो ही मेरा आउटपुट है, मतलब मैंने यहाँ पे आउटपुट ले रखा है V0T, ठीक है। और आपसे बोलते हैं इसका ट्रांसफ़र फंक्शन बता दीजिए, ठीक है। तो ट्रांसफ़र फंक्शन बताने के लिए मुझे इनपुट और आउटपुट में रिलेशन चाहिए सीधे सीधे। तो सबसे पहले मैं कुछ ऐसी इक्वेशंस लिखूंगा जिससे मैं इनपुट और आउटपुट का रेशियो, मतलब आउटपुट टू इनपुट रेशियो ले सकूँ। ट्रांसफ़र फंक्शन तो ये होता है आउटपुट अपॉन इनपुट इन लाप्लास ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म, ठीक है। तो अगर मैं देखें यहाँ पे KVL लगा देता हूँ, KVL लगाने पर मेरा ये जो इक्वेशन है वो हो जाएगा, देखिए माइनस VIT, अगर ये प्लस है ये माइनस है, प्लस R ऑफ IT प्लस L DIT बाई DT इट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये मेरा इक्वेशन है। नेटवर्क में हम लोग सब पढ़ चुके हैं ये। इसी से हम लोग लिख सकते हैं क्या, देखिए VIT इट इज़ इक्वल टू RIT प्लस L DIT बाई DT, ठीक है। अब अगर हम इस इक्वेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लें, क्योंकि मुझे तो रेशियो लेना है इनपुट आउटपुट का इन लाप्लास फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो VIT जो हो जाएगा वो अब S डोमेन में लिख देंगे उसको, ये हो जाएगा RIS, है ना। प्लस देखिए ये जो डेरिवेटिव फॉर्म में है ना, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा SLIS। इसके साथ एक टर्म आएगा इनिशियल कंडीशन का, लेकिन वो मैंने छोड़ दिया है। आपको यहाँ पर जानना क्या है, देखिए ये कैसे किया। तो डेरिवेटिव फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है ये आप उस टेबल से देखेंगे जो मैंने लाप्लास ट्रांसफॉर्म में आपको बोला था कि आप एक स्टैंडर्ड टेबल कहीं से भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, राइट, या किसी बुक में से रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो एक डेरिवेटिव फंक्शन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म में एक इनिशियल कंडीशन का टर्म आता है, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पे लिख दे देता हूँ कि अगर मान लीजिए आपको बोलता है कि DFT बाई
डी टी। अगर आपका कोई फंक्शन है और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालिए तो ये हो जाता है एस ऑफ एफ एस माइनस एफ ज़ीरो माइनस, ठीक है। तो इसमें ये जो टर्म है ये एक इनिशियल कंडीशन टर्म है, राइट। तो ये तो हमें ज़ीरो रखनी है, तो बचा कितना, केवल ये। तो यही चीज़ मैंने फॉर्मूला यहाँ पर लगा दिया है ना, तो ये मेरा एक इक्वेशन बन गया, इक्वेशन नंबर 1। लाइकवाइज अब देखिए जो वी नॉट टी है, इस वी नॉट टी का अगर मैं वैल्यू यहाँ पे लिखूँ तो वी नॉट टी किसके बराबर हो जाएगा, देखिए ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर, इंडक्टर के क्रॉस जो भी ड्रॉप हो रहा है दैट विल बी वी नॉट टी, तो हो जाएगा एल डी आई टी बाई डी टी। अगर मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लूँ यहाँ पे भी, तो टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये हो जाएगा, देखिए वी नॉट एस इट इज़ इक्वल टू एस एल आई एस, ठीक है। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। तो अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 को 1 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पे लिखूँगा डिवाइडिंग 2 बाय 1, तो मेरा क्या हो जाएगा, देखिए वी नॉट एस अपॉन वी आई एस, ठीक है। ये हो जाएगा एस एल आई एस अपॉन आर आई एस प्लस एस एल आई एस, राइट। आई एस कॉमन लेके अगर कैंसिल कर दूं तो मेरे पास बचेगा, देखिए वी नॉट एस अपॉन वी आई एस इट इज़ इक्वल टू एस एल अपॉन आर प्लस एस एल। ये जो मुझे वैल्यू मिली है जो मैंने बॉक्स में कर दी है, यही है आपका ट्रांसफ़र फंक्शन। तो इस तरह हमने देखा कि हम कैसे किसी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क से ट्रांसफ़र फंक्शन लिख सकते हैं, ठीक है ना। हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, बस आउटपुट और इनपुट कहाँ पर है ना, दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई फर्स्ट। तो आउटपुट इनपुट अगर पता चल जाए तो हम लोग आराम से किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का ट्रांसफ़र फंक्शन लिख सकते हैं बाय दिस मेथडोलॉजी। पहले हम टाइम डोमेन में ही इक्वेशंस बनाएंगे और फिर उनका क्या लेंगे, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, और फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म में हम लोग उसका रेशियो ले लेंगे आउटपुट और इनपुट का, जो कि ट्रांसफ़र फंक्शन कहलाता है। सो बाय दिस वे यू कैन ट्राई। ऐसा एक्चुअल में ये हम लोग नेटवर्क में पढ़ चुके हैं, अभी तो कंट्रोल में बहुत ज़्यादा पूछा नहीं आता, फिर भी आप कुछ एक प्रॉब्लम्स इसके ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ट्रांसफ़र फंक्शन ब्लॉक डायग्राम से कैसे हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं।